एवरीवन, मेरा नाम है कि और आप देख रहे हैं एमएमए विद एके। तो भाई लोग, UFC 324 हो गया है खत्म एंड द मेन इवेंट वाज वन ऑफ द बेस्ट फाइट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। सबसे पहले तो जस्टिन गेच्यू को एक मेडल दो यार फॉर गिविंग अस दीज काइंड ऑफ फाइट्स। सही मायनों में ऐसी ही फाइट जो है हमको स्पोर्ट्स से इतना ज्यादा अटैच करती है। आई एम जस्ट सो हैप्पी आई कैन इवन एक्सप्रेस इट राइट नाउ। जस्टिन गेची इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फाइटर और UFC 300 में जो दिल टूटा था ना मेरा, उसको आज फिक्स कर दिया है जस्टिन भाई ने। What a legend, man! What a legend! At almost 38 years old, he just beat a young, hungry monster of opponent like Paddy Pimblett, who had so much momentum and hype with himself. भाई जनरेशनल बीट डाउन दिया है पैडी पिम्पलेट को, भूत बना दिया उसका। मैं तो हेट वॉच करने बैठा था पैडी पिम्पलेट को, बट एंड आते आते उसको देख के बुरा फील होने लगा मुझे भाई। बट जिगरा तो दिखाया बंदे ने भाई, एंड तक फाइट के नॉकआउट नहीं हुआ एंड वेरी टफ फाइटर यार, वेरी टफ फाइटर। बट एकदम ट्रांस गेम प्लान लेके वो उतरा था, अगर कोई गेम प्लान बना के भी आया था इस फाइट के लिए तो। आई मीन ही डिडंट इवन ट्राई टू टेक जस्टिन ऑन टू द ग्राउंड अंटिल द वेरी लास्ट राउंड। एकदम बुलशिट फाइट IQ का डिस्प्ले किया एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट हाउ यू शुड फाइट विद जस्टिन गेची इन अ चैंपियनशिप फाइट। एंड टू बी ऑनेस्ट, दोनों की तरफ से कोई प्रॉपर गेम प्लान दिखाई नहीं दिया मुझे। दे वर लिटरली स्विंगिंग एट ईच अदर। मे बी फैंस को सबसे बेस्ट फाइट तभी मिलती है व्हेन द फाइटर्स फाइट विदाउट अ गेम प्लान। एंड डैना व्हाइट का मुंह देखने लायक था भाई। जस्टिन ने लिटरली मुंह दिया UFC के प्लान्स पर। अब देखना है UFC क्या करती है, क्या इलिया वर्सेस जस्टिन फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल करेगी या फिर अरमान को कहीं बीच में घुसाया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ऑल्सो पैडी के लिए अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। आई मीन जिस तरीके से जस्टिन गेची एंड पैडी पिम्पलेट हवा में चिन रख के फाइट कर रहे थे, अगर उस जगह इलिया होता तो फर्स्ट राउंड में गेम खत्म था। फिर वैसे इस फाइट में मैंने पैडी पिम्पलेट को पिक किया था, ऑल्दो हम जस्टिन के लिए ही रूट कर रहे थे, बट प्रेडिक्शन तो गलत हुआ है भाई। और मेरे हिसाब से पैडी के हारने का जो मेन रीजन है वो ये है कि जैसी फाइट आज जस्टिन गेची एंड पैडी पिम्पलेट ने लड़ी, वैसी फाइट जस्टिन कई बार लड़ चुका है एंड फॉर पैडी पिम्पलेट इट वॉज द फर्स्ट टाइम। और ऐसी डॉग फाइट में एक्सपीरियंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट वॉज कंप्लीटली जस्टिन गेचीज फाइट, सो उनको तो जीतना ही था। देखो यार, प्रेडिक्शन गलत हुआ तो हुआ, लेकिन मेरी मेंटल पीस बच गई। अगर जस्टिन हार जाता तो मैं अभी 1-2 दिन पढ़ नहीं पाता कुछ, और मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं। सो मैं तो बहुत खुश हूँ, बट इट्स टाइम कि वी गिव जस्टिन गेची द रिस्पेक्ट ही डिजर्व। क्योंकि मुझे लगता है कि लोग जितना डस्टिन पोरियर, मैक्स होलोवे या फिर चार्ल्स ओलिवेरा को रिस्पेक्ट देते हैं, उतना जस्टिन को नहीं देते। तो अब से देना पड़ेगा भाई। चलिए को मेन इवेंट में आते हैं। वी गॉट द को मेन इवेंट प्रेडिक्शन राइट। शॉन ओमैली गॉट द विक्ट्री ओवर सॉन्ग एनॉन। इट वाज अ प्रीटी गुड फाइट एंड स्पेशली लास्ट राउंड में शॉन ओमैली रियली फॉट अ वेरी गुड फाइट। आई मीन स्ट्राइकिंग में तो वो क्रिस्प है ही, और सॉन्ग एडोंग के पास उस लेवल का रेसलिंग एंड ग्रैपलिंग था ही नहीं जिससे वो स्टॉप कर पाते शॉन ओमैली को। बट ही ट्राइड हिज एब्सोल्यूट बेस्ट एंड थोड़ा सक्सेस भी मिला उन्हें। ही वॉन द सेकंड राउंड, बट ऑफ कोर्स उतना काफी नहीं था उनके लिए टू गेट अ विक्ट्री ओवर शुगर शॉन ओमैली इन दिस फाइट। एंड विद दिस विक्ट्री UFC may give शॉन ओमैली a title shot against पीटर यान इन द व्हाइट हाउस कार्ड। और अगर ये फाइट होती है तो पीटर यान विल gonna absolutely destroy ओमैली इन द रीमैच विदाउट अ डाउट। शॉन ओमैली जस्ट रियली नीड टू अपग्रेड हिज ग्राउंड गेम इफ ही वांट्स टू बिकम अ चैंपियन अगेन। इसके बाद हेवीवेट डिवीजन की फाइट में वाल्डो कॉर्टिस अकोस्टा जस्ट TKO डेरिक लुइस। ही हिट हिम विद अ बिग राइट हैंड एंड डेरिक लुइस गॉट स्लिप। एंड जैसे ही ग्राउंड पे गिरे डेरिक लुइस, उन्होंने तुरंत से ही ग्राउंड पोजीशन एक्सेप्ट कर लिया, ये जानते हुए कि ही जस्ट सक्स ऑन द ग्राउंड। फिर क्या होना था, वाल्डो ने ग्राउंड पे जाके कुछ ब्रूटल शॉट्स लैंड किए एंड पलक झपकते ही फाइट खत्म हो गया। सच बोलो तो मजा नहीं आया यार, मैंने थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी इस फाइट से, बट एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इट राइट। हमने अकोस्टा को ही पिक किया था। ऑल्सो वाल्डो कॉर्टिस अकोस्टा ने अब कॉर्टिस ब्लेड को कॉल आउट कर दिया है पोस्ट फाइट इंटरव्यू में, एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी फन फाइट। इसके अलावा नटालिया सिल्वा ऑल्सो वॉन हर फाइट बाय यूनानिमस डिसीजन। ऑल 3 जजेस स्कोर द कॉन्टेस्ट 29-28। बहुत क्लोज फाइट थी यार। आई मीन अगर थर्ड राउंड में अपना क्लच नहीं दबाती नटालिया सिल्वा तो ईजी विन था रोजनामा यूनुस के लिए। भाई रोजनामा यूनुस स्टिल गॉट इट यार, स्टिल गॉट इट। शी इज अमेजिंग, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि रोजनामा यूनुस वॉन द फर्स्ट 2 राउंड, बट जजेस ने नटालिया सिल्वा को पहला राउंड दे दिया। पर मेरे हिसाब से आइदर वे जा सकता था पहला राउंड। दूसरा राउंड रोजनामा यूनुस ने क्लियरली अपने नाम किया एंड थर्ड राउंड इज एक्चुअली द राउंड जहां से विनर डिसाइड हुआ इस फाइट का। नटालिया सिल्वा ने थर्ड राउंड में जाके फाइनली वो परफॉर्मेंस पुट किया जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब इसको एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस तो हम नहीं कह सकते नटालिया सिल्वा की तरफ से, बट फ्लाईवेट डिवीजन में शी इज नेक्स्ट फॉर द बेल्ट। 3 फॉर्मर चैंपियंस को उन्होंने हरा दिया है। ऑल्सो अनडिफीटेड भी हैं UFC के अंदर अब तक वो। ऑल्सो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये एक शॉर्ट नोटिस फाइट थी उनके लिए। शी रिप्लेस्ड अलेक्सा ग्रासो एंड टुक द रिस्क टू फाइट एन इलीट लेवल ऑफ फाइटर लाइक रोजनामा यूनुस। सो शी इज इंडीड डिजर्व टू बी प्रेज्ड, बट शी विल हैव टू एनहांस हर परफॉर्मेंस अ लॉट बिफोर फाइटिंग वैलेंटिना शevchenko, वरना वैलेंटिना शevchenko उनका भूत बना देंगी। इसके अलावा जीन सिल्वा गॉट अ डिसीजन विक्ट्री ओवर आर्नोल्ड एलन। 30-27, 29-28 एंड 29-28 से फाइट जीते हैं वो, और ये प्रेडिक्शन भी हमारी गलत हो गई। आर्नोल्ड एलन रियली फॉट अ वेरी गुड फाइट, बट इट वाज डेफिनेटली नॉट इनफ टू गेट हिम अ विक्ट्री ओवर जीन सिल्वा। आई थिंक पहले राउंड में लास्ट 10 सेकंड में जो ब्रॉल हुआ वहीं से फाइट हार गया आर्नोल्ड एलन। फर्स्ट राउंड में जो वो बॉडी किक्स, हेड किक्स थ्रो कर रहे थे विद प्रॉपर टाइमिंग एंड गुड डिस्टेंस मैनेजमेंट, अगर उसी में स्टिक करते तो बाकी 2 राउंड भी आराम से जीत लेते। लेकिन जो फर्स्ट राउंड के लास्ट में धक्का मुक्की हुई ना, उससे कहीं ना कहीं जीन सिल्वा जस्ट गॉट रियली इनसाइड आर्नोल्ड एलन सेट, और फिर वो तो जीन सिल्वा की फाइट लड़ने लगे। क्लोज रेंज में जाके ब्रॉल करके जीन सिल्वा से फाइट जीतना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट फाइनली जीन सिल्वा वापस से विन कॉलम में आ गए हैं एंड लेट्स जस्ट सी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर हिम इन द फेदरवेट डिवीजन। प्रीलिम्स की बात करें तो उमर नूरमगोमेडोव डिफीटेड डेविडसन फिगेरेडो बाय यूनानिमस डिसीजन। वन साइडेड फाइट थी पूरी तरीके से, और यही हमने प्रेडिक्ट किया था कि एक इजी डिसीजन विक्ट्री ले जाएंगे उमर नूरमगोमेडोव। टिपिकल उमर नूरमगोमेडोव परफॉर्मेंस था ये, नथिंग स्पेशल, और कोई अर्जेंसी भी नहीं दिखी उमर नूरमगोमेडोव की तरफ से टू फिनिश दिस फाइट। आई थिंक गोइंग इनटू दिस फाइट उमर नूरमगोमेडोव कहीं ना कहीं मन बना चुके थे कि वो यहाँ टाइटल शॉट पाने के लिए नहीं लड़ेंगे। ही विल जस्ट गो एंड विन द फाइट, दैट्स इट, एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट ही डिड इन दिस फाइट। आई मीन इस फाइट वीक में अगर आप उनकी इंटरव्यू देखोगे तो वो बिल्कुल टाइटल शॉट के लिए खुद को पुश नहीं कर रहे थे, एंड इनफैक्ट ही वाज केप्ट ऑन सेइंग कि इस फाइट के बाद अगर एक और फाइट उनको करनी पड़ी तो वो बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं।
मेरे हिसाब से उनका जो प्लान है वो है टू फाइट फॉर द टाइटल एट द एंड ऑफ दिस ईयर। जनवरी में उन्होंने ये फाइट कर ली, फिर रमजान के बाद एक और फाइट वो करना चाहते हैं एंड देन ही विल फाइट फॉर द टाइटल एट द एंड ऑफ 2026। दैट्स बेसिकली हिज प्लान। और वो कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ा और टाइम एंड एक्सपीरियंस चाहते हैं बिफोर गोइंग इनटू अ टाइटल फाइट अगेन, ताकि एक बार जब वो चैंपियन बन जाएं तो फिर एक लंबे टाइम तक चैंपियन बने रहें। एंड यही वो रीजन था जिसकी वजह से ही वॉज नॉट एट ऑल बॉदर बाय द परफॉर्मेंस ही पुट इन दिस फाइट। डेविडसन फिगरेडो की बात ना ही करे तो ही बेहतर है। एकदम लैक लस्टर परफॉर्मेंस रहा उनकी तरफ से। एक तो वेट भी नहीं बन पाया उनसे, 2.5 पाउंड ओवरवेट थे एंड पूरी फाइट पीछे हटते हटते निकाल दिया, जरा से भी एंगेज नहीं किया, ना स्ट्राइकिंग में ना ग्रैपलिंग में। उमर करे भी तो करे क्या, सामने वाला भी तो एंगेज करना चाहिए ना। आई थिंक द एंड इज नियर फॉर डेविडसन फिगरेडो। बाकी उमर नॉर्मागोमेडोव ने अपना नेक्स्ट प्लान भी बता दिया है। उनके हिसाब से अगर शॉन ओमैली वर्सेस पीटर यान की फाइट होती है तो वो मिराब डोलिशविली से रीमैच करना चाहते हैं, और अगर मिराब वर्सेस पीटर यान की फाइट हो रही है तो वो शॉन ओमैली से अपना नेक्स्ट मैच करना चाहते हैं। एंड मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सेंस बना रहा है और यही होना चाहिए नेक्स्ट। प्रीलिम्स में एक और फाइट हुई थी आर्टेबा गॉटियर वर्सेस एंड्रे पॉलिएव की, एंड आई जस्ट वांट टू शाउट आउट दिस मैन एंड्रे पॉलिएव। दो ये फाइट आर्टेबा गॉटियर ने जीत लिया, बट एंड्रे पॉलिएव फॉट अ रियली गुड फाइट। ही डिड एब्सोल्युटली बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटीज, बट द पावर डिफरेंस वाज जस्ट टू मच। बट ही डिड सर्वाइव 3 राउंड विद आर्टेबा गॉटियर, व्हिच इज अ मॉन्स्टर हिमसेल्फ। बट ही डेफिनेटली मेड गॉटियर लुक लाइक अ ह्यूमन एंड शोड एवरीवन अ पाथ कि कैसे आप एक विक्ट्री निकाल सकते हो अगेंस्ट आर्टेबा गॉटियर। सो या दैट इज इट। यही था इस साल का पहला यूएफसी इवेंट। आई रियली एंजॉयड इट, स्पेशली मेन इवेंट। इट वाज एब्सोल्युटली फेनोमिनल। बाकी आप जरूर बताना इस इवेंट को आप कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10 इन द कमेंट सेक्शन। और सब्सक्राइब भी कर देना यार, यूएफसी 325 से पहले 50 सब्सक्राइबर का मार्क अचीव करना है हमको। बाकी जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।